हे स्वर्गीय पिता, आज की इस सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो सबसे पहले मेरे दिल से यही पुकार उठती है, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आपने मुझे इस नए दिन का उपहार दिया, जीवन की एक नई सांस दी और उपवास करने की सामर्थ्य दी। हे प्रभु, यह सुबह साधारण नहीं है, यह सुबह आपकी महिमा की सुबह है, यह सुबह आपके सामर्थ्य की सुबह है। हे प्रभु, जब मैं उपवास करता हूं तो मेरा शरीर शायद निर्बल लगे, पर मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा विश्वास वे और भी सामर्थी हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ओह प्रभु, कितना अद्भुत सत्य है ये। जब मैं भोजन नहीं करता, जब मैं अपने आप को खाली करता हूं, तब आप मुझे अपने आत्मिक भोजन से भर देते हैं। यीशु, आज सुबह मैं अपनी पूरी आत्मा से आपसे बातें करना चाहता हूं। मेरी आत्मा की प्यास है, मेरे दिल की भूख है कि मुझे आप भरें। मुझे आपकी शांति, आपकी आग, आपका सामर्थ्य, आपकी पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु से सामर्थ्य की प्रार्थना है यीशु। उपवास आसान नहीं है, शरीर कमजोर हो सकता है, विचार भटक सकते हैं और शैतान प्रलोभन ला सकता है, परंतु मैं जानता हूं जब मैं आपके नाम में खड़ा हूं, जब मैं आपके रक्त की डाल में छिपा हूं, तब कोई भी शैतानी शक्ति मुझे हिला नहीं सकती। हे प्रभु, जैसे आपने जंगल में 7 दिन और 40 रात उपवास किया और शैतान ने आपको परखा, वैसे ही आज जब मैं उपवास करता हूं तो मैं जानता हूं कि शैतान मुझे भी बहकाने आएगा, पर मैं घोषित करता हूं, दूर हो शैतान, मेरा जीवन केवल प्रभु यीशु का है। आत्मा की भूख और प्यास है यीशु। आज मैं केवल खाना नहीं छोड़ रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को आपके वचन से भर रहा हूं। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति ही मेरी सच्ची रोटी है, आपकी आत्मा ही मेरी प्यास बुझाने वाला जीवित जल है। आप ही वह जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। ओह यीशु, जब मैं आपको खाता हूं, जब मैं आपको पीता हूं, तो मैं कभी भूखा प्यासा नहीं रहूंगा। परिवार और लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु, आज इस उपवास की सुबह मैं केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने गांव, शहर, अपने देश और सारी मानवता के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कितने लोग हैं जो भूख, बीमारी, गरीबी और निराशा में जी रहे हैं। कितने लोग हैं जो जादू टोना, बंधन और शैतान की पकड़ में फंसे हुए हैं। प्रभु, मैं उनके लिए उपवास करता हूं, मैं उनके लिए खड़ा हूं, मैं उनके लिए रोता हूं कि आप उनकी जंजीरें तोड़ दें। हे प्रभु, जिनके घरों में बरकत नहीं है, आप बरकत दें। जिनके जीवन में शांति नहीं है, आप शांति दें। जिनके शरीर बीमार है, आप उन्हें चंगा करें, और जिनके दिल टूटे हुए हैं, आप उन्हें नया दिल दें। पवित्र आत्मा की आग के लिए प्रार्थना है प्रभु। यह उपवास केवल शरीर का नहीं है, यह आत्मा का है। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की आग से भर दो। ओह यीशु, मुझे अपने वचन में गहराई से चलना सिखाओ। मेरी आंखें खोलो ताकि मैं आपके रहस्यों को देख सकूं, मेरे कान खोलो ताकि मैं आपके स्वर को सुन सकूं, और मेरा हृदय खोलो ताकि मैं आपके प्रेम को हर पल महसूस कर सकूं। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है प्रभु। आज की सुबह जब मैं उपवास करता हूं तो मैं आत्मिक युद्ध में उतरता हूं। मैं शैतान की योजनाओं को तोड़ता हूं, हर अंधकार की शक्ति को रोकता हूं और आपके सामर्थ्य से घोषणा करता हूं, कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनेगा सफल नहीं होगा। हे यीशु, मेरे परिवार पर जो भी बंधन है वे टूट जाएं। मेरी पीढ़ी पर जो भी श्राप है वे आपके रक्त से धोए जाएं। मेरे जीवन पर जो भी अंधकार है वह आपकी ज्योति से मिट जाए। धन्यवाद और विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। मैं जानता हूं कि जब मैं उपवास करता हूं तो मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। आप हर आंसू को देखते हैं, हर पुकार को सुनते हैं और हर विश्वास को पूरा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस सुबह बुलाया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपने वचन की रोटी दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया। प्रभु यीशु की आराधना है यीशु। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरे राजा हैं, मेरे चरवाहे हैं, मेरे चंगाई देने वाले हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं। आप ही मेरे जीवन की सुबह हैं, आप ही मेरे जीवन का प्रकाश है, आप ही मेरे जीवन की रोटी हैं। हे प्रभु, यह उपवास आपकी महिमा के लिए है, यह उपवास आपके राज्य के लिए है, यह उपवास आपकी इच्छा पूरी करने के लिए है। समापन की प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज की इस उपवास की सुबह मैं आपको अपना जीवन सौंपता हूं। मुझे तोड़ दो जहां मैं टूटना चाहिए, मुझे गढ़ दो जैसा आप चाहते हैं, और मुझे भर दो अपने सामर्थ्य से। आपके नाम में हर जंजीर टूटे, आपके नाम में हर बीमारी भागे, आपके नाम में हर गरीबी मिटे, आपके नाम में हर दुखी आत्मा शांति पाए।
आज की इस पवित्र सुबह मैं उपवास के साथ आपके चरणों में आता हूं। मेरा दिल, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ आपके सामने झुका है। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूं तो मैं केवल खाना नहीं छोड़ता, मैं अपनी आत्मा को आपके आशीषों से भरने की तैयारी करता हूं। हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के मालिक हैं, आप ही मेरे आशीर्वाद का स्रोत हैं और आप ही मेरे परिवार की रक्षा करने वाले हैं। उपवास की शक्ति का अनुभव है प्रभु। जब मैं उपवास करता हूं तो मेरा शरीर कमजोर लगता है, पर मेरी आत्मा और भी मजबूत हो जाती है। यह उपवास केवल भूख सहना नहीं है, यह उपवास आपकी ज्योति में बढ़ने का साधन है। जब मैं उपवास करता हूं तो मेरा हर विचार, हर सांस, हर इच्छा आपको समर्पित हो जाती है। प्रभु, आपने कहा है, धन्य है वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ओ यीशु, यही तो मैं चाहता हूं। मैं केवल खाने की भूख नहीं चाहता, मैं धर्म की भूख चाहता हूं। मैं आपकी आत्मा की प्यास चाहता हूं। मैं आपकी उपस्थिति से भर जाना चाहता हूं। बरकत की याचना है प्रभु। इस उपवास की घड़ी में मैं आपके सामने अपने परिवार को लाता हूं। कितनी बार गरीबी, अभाव और कठिनाई ने हमें घेरा है, कितनी बार शैतान ने हमारी बरकत रोकने की कोशिश की है, पर आज मैं घोषित करता हूं, यह उपवास मेरे परिवार में बरकत का दरवाजा खोलेगा। हे प्रभु, जिन घरों में बरकत नहीं है वहां बरकत भेजें। जिन दुकानों और व्यापारों में घाटा है वहां बढ़ोतरी दें। जिन खेतों में फल नहीं लगते वहां फसलें भरपूर हो। जिन हाथों में काम नहीं है उन हाथों को आशीष दें। जंजीरें तोड़ने की प्रार्थना है प्रभु। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिला। कितनी बार आशीष दरवाजे तक आई पर शैतान ने रोक लिया। हे प्रभु, आज इस उपवास में मैं रोता हूं, पुकारता हूं, सारी जंजीरें टूट जाएं, हर रुकावट हट जाए, हर श्राप नष्ट हो जाए। यीशु, आपके रक्त की सामर्थ्य से मैं घोषणा करता हूं, गरीबी की जंजीर टूटे, बीमारी की जंजीर टूटे, अशांति की जंजीर टूटे, बेरोजगारी की जंजीर टूटे, असफलता की जंजीर टूटे। ओह प्रभु, यह उपवास जंजीरों को तोड़ने वाला उपवास है। आत्मिक बरकत की प्रार्थना है यीशु। बरकत केवल धन दौलत नहीं है, असली बरकत तो है आपकी उपस्थिति, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह। मुझे ऐसी आत्मिक बरकत दें कि मेरी आत्मा कभी खाली न रहे। जब मैं प्रार्थना करूं तो आपके आत्मा की आग मेरी जुबान से निकले। जब मैं गाऊं तो स्वर खुल जाए। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो वचन मेरी आत्मा में उतर जाए। ओह प्रभु, मुझे ऐसी आत्मिक बरकत दें कि मैं हर दिन आपके और निकट आऊं। परिवार और संतानों के लिए आशीष है प्रभु। मैं अपने बच्चों, अपनी संतान के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में कोई कमी न हो। वे केवल दुनिया की नहीं बल्कि स्वर्ग की भी बरकत पाएं। प्रभु, उन्हें अच्छे मित्र, अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य दें। हे प्रभु, मेरे परिवार में कोई भी भूखा न सोए, कोई भी निराशा में न डूबे, कोई भी रोता न रहे। प्रभु, यह उपवास मेरी पीढ़ी में आशीष लाए और हर श्राप को जड़ से मिटा दे। शैतानी रुकावटों के विरुद्ध प्रार्थना है प्रभु यीशु। जब भी आशीष आती है शैतान उसे रोकना चाहता है, पर आज मैं आपके सामर्थ्य से शैतान को ललकारता हूं। शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं। यह उपवास तुझे हरा देगा। यह उपवास तेरी योजनाओं को तोड़ देगा। यीशु, मैं आपके रक्त को अपने घर, अपने परिवार, अपने काम, अपने बच्चों, अपने स्वास्थ्य पर छिड़कता हूं। शैतान का हर हमला निष्फल हो जाए, हर जादू टोना नष्ट हो जाए, हर दुष्ट आत्मा भाग जाए। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे उपवास की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने बरकत के दरवाजे खोले। मैं विश्वास करता हूं आज की प्रार्थना, आज का उपवास मेरा कल बदल देगा। यह दिन मेरे लिए आशीष का दिन होगा। यह सप्ताह मेरे लिए समृद्धि का सप्ताह होगा। जब मैं रोया आपने सुना, जब मैं टूटा आपने संभाला, जब मैं गिरा आपने उठाया, जब मैं अकेला था आपने अपना हाथ थाम लिया। ओह पिता, आपके बिना मेरा जीवन अंधकार था, पर आज मैं आपकी ज्योति में खड़ा हूं और पूरे दिल से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। संकट के समय की याद है प्रभु। कितनी बार जीवन ने मुझे तोड़ दिया, कितनी बार गरीबी ने मुझे दबा दिया, कितनी बार बीमारी ने मुझे बेबस कर दिया, कितनी बार शैतान ने मेरी राह रोक दी और मैं चिल्लाया, हे प्रभु मेरी मदद करो। पिता, मेरी पुकार शायद कमजोर थी पर आपकी सुनवाई सामर्थ्य थी। मेरे आंसू शायद मौन थे पर आपका कान हर आंसू की आवाज सुन रहा था। हे प्रभु, मैं कभी अकेला नहीं था क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली थी। बीमारी से छुटकारे का धन्यवाद है प्रभु। जब मेरा शरीर दर्द में था, जब डॉक्टरों ने हार मान ली थी,
जब दवाइयां असर नहीं कर रही थी, तब आपने अपनी चंगाई का हाथ मुझ पर रखा। आपने मुझे उठाया, आपने मुझे नया जीवन दिया। आज मैं सांस ले पा रहा हूं, आज मैं खड़ा हूं, आज मैं जी रहा हूं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, आपने मेरी बीमारी को दूर किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरे शरीर में सामर्थ्य डाला। धन्यवाद पिता, आपने मेरी आत्मा को भी नया किया। गरीबी और तंगी से छुटकारे का धन्यवाद है प्रभु। जब मेरी झोली खाली थी, जब मेरे घर में रोटी नहीं थी, जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तब आपने स्वर्ग के खजाने खोल दिए। आपने मुझे रोजी दी, काम दिया, बरकत दी। प्रभु, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसके पास कुछ नहीं है, तब आपने मुझे आशीष से भर दिया। आज मेरी झोली भरी है, मेरे हाथों में काम है, मेरे परिवार के पास खाना है, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। आंसुओं को बदलने का धन्यवाद है प्रभु। कितनी रातें मैंने रोते हुए बिताई, कितनी बार मेरा तकिया आंसुओं से भीग गया, कितनी बार मेरी चीख किसी को सुनाई न दी, पर आपने सुनी। आपने कहा, हे मेरे पुत्र, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओह प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आपने मेरे रोने को गाने में बदल दिया। आपने मेरे दुख को गवाही में बदल दिया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। परिवार के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब मेरा परिवार टूट रहा था, जब शांति गायब थी, जब झगड़े हमें निगल रहे थे, तब आपने हस्तक्षेप किया। आपने हमारे दिलों को जोड़ा। आपने हमें प्रेम सिखाया। आपने हमें क्षमा करना सिखाया। आज मेरा घर शांति का घर है। आज मेरा परिवार एकता में है। आज मेरे बच्चे हंस रहे हैं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद है प्रभु। आपने केवल मेरा शरीर और मेरा घर नहीं संभाला, आपने मेरी आत्मा को भी छुड़ा लिया। पहले मैं अंधकार में खोया था, पाप में बंधा था, शैतान के हाथों में कैद था, पर आपने मेरे लिए क्रूस पर अपने पुत्र यीशु को भेजा। आपने मुझे क्षमा किया, पवित्र आत्मा दिया, नया जीवन दिया। आज मैं उद्धार पाया हूं। आज मैं आपकी संतान कहलाता हूं। आज मैं आपकी उपस्थिति में जी रहा हूं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। शैतानी बंधनों से छुटकारे का धन्यवाद है प्रभु। कितनी बार जादू टोना, बंधन और शैतानी योजनाएं मेरे जीवन को रोकना चाहती थी, पर जब मैंने आपका नाम पुकारा यीशु, तब सारी जंजीरें टूट गई। शैतान भाग गया, अंधकार मिट गया, दुष्ट आत्माएं कांप गई और मैं आजाद हो गया। ओह प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे शैतान से छुड़ा लिया। बरकत और आशीष का धन्यवाद है प्रभु। आज मैं गवाही देता हूं कि आप देने वाले परमेश्वर हैं। आपने मेरे जीवन में बरकत उंडेली। आपने मेरे काम को आशीष दी। आपने मेरे हाथों को फलवंत किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्यास बुझाई। धन्यवाद पिता, आपने मेरी भूख मिटाई। धन्यवाद पिता, आपने मेरी झोली भरी। धन्यवाद पिता, आपने मेरी जिंदगी को आशीषमय बना दिया। भविष्य के लिए विश्वास और धन्यवाद है प्रभु। आपने मेरी बीती हुई पुकारें सुनी है और मैं जानता हूं कि आप मेरी आने वाली पुकारें भी सुनेंगे। मैं आज ही धन्यवाद करता हूं उस भविष्य के लिए जो आपने मेरे लिए तैयार किया है। धन्यवाद कि मेरे आने वाले दिन और भी अच्छे होंगे। धन्यवाद कि मेरी राहें बरकत से भर जाएंगी। धन्यवाद कि मेरा जीवन गवाही बन जाएगा। धन्यवाद कि मेरी संतानें भी आशीष पाएंगी। समापन की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मेरा दिल छलक रहा है, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, मेरी आत्मा गा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरे आंसू पोंछ दिए। आपने मेरे जीवन को नया कर दिया। आपने मेरे घर को आशीष से भर दिया। आज मैं पूरे दिल से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी आत्मा को छुड़ाया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मुझे सामर्थ्य दी। आमीन, आमीन और आमीन।